एचआरटी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी की आपातकालीन बैठक प्रधान बृजलाल धीमान की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक कल्याण सभागार में वीरवार को आयोजित हुई। इस दौरान एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन के जिला प्रधान बृजलाल धीमान ने बताया कि एचआरटीसी पेंशनर प्रदेश सरकार निगम प्रबंधन से अपने वित्तीय भत्तों को लेकर 4 अगस्त को शिमला में दलबल के साथ मिले थे और विधानसभा का घेराव भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगों पर प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन की ओर से कोई गौर नहीं किया गया है, जिसको लेकर एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने रोष जताया है। वहीं एचआरटीसी पेंशनर के राज्य कार्यकारिणी सदस्य अनूप कपूर ने बताया कि अब एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन 15 सितंबर को मंडी में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष अपनी मांगों को उठाएगा। के लिए पूरे प्रदेश से परिवहन पेंशनर जो है इकट्ठे हो रहे हैं और बस स्टैंड मंडी से ये धरना जुलूस जो है आरंभ होके मेन मार्केट से होते हुए चौटा बाजार और डीसी महोदय को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इस विषय में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता प्रधान जी ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय से इसके बारे में बातचीत विधानसभा में हुई थी, परंतु आज दिन तक उनकी तरफ से कोई भी संदेश हमें नहीं आया है। तो मजबूरन परिवहन पेंशनर जो है दोबारा इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि वह परिवहन पेंशनरों की और इन वृद्ध नागरिकों की, हिमाचल के वृद्ध नागरिकों की जो है परीक्षा लेना बंद कर दे और ये 8,000 सेवानिवृत्त पेंशन नहीं, ये 8,000 परिवार जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इस आंदोलन को हम अंतिम समय तक, जब तक कि हमारी पूरी हमारी मांग नहीं है, ये अन्याय और जो भेदभाव, जो सौतेला व्यवहार सरकार हमारे साथ कर रही है, क्योंकि जो पेंशन रूल जो है सेंट्रल सिविल सर्विस के 1972 के बाकी कर्मचारियों को लागू होते हैं, वही परिवहन के पेंशनरों को भी लागू होते हैं। तो मांग तो वो होती है जो रूल एंड रेगुलेशन से अबव हो, परंतु हम रूल एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन की गुहार जो है सरकार से और प्रबंधन से लगा रहे हैं। बृजलाल धीमान ने कहा कि इस राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो जयराम सरकार को इसका नतीजा प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के इस भवन में हो रही है। आपको विदित ही है कि हमारी लड़ाई सरकार से काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसमें हमने 15 जुलाई को शिमला में मैनेजिंग डायरेक्टर के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कि काफ़ी तादाद में हमारे पेंशनर इकट्ठे हुए थे। तो हमारे उस धरने प्रदर्शन के बाद भी हमारे से ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने ना तो सरकार ने कोई बात करनी चाहिए, जिसके लिए हमने वही निर्णय लिया था कि 4 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें कि वो सफल रहा। हजारों की तादाद में जो है वो एचआरटीसी के पेंशनर वहाँ इकट्ठे हुए थे। जब हम सीएम साहब से विधानसभा में मिले, उन्होंने बुलाया तो हमें आश्वासन दिया था कि आपके बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं और 15 दिनों के अंदर अंदर इसका कोई हल जरूर निकालेंगे। परंतु हमने 4 अगस्त के बाद 15 दिन का समय जो है सरकार को दिया था, उसके बाद भी आज तक हमारे से कोई वार्ता नहीं की गई, ना हमें कोई आश्वासन दिया गया, ना तो हमारे कोई भी जो ड्यूज है वो रिलीज किए गए। तो अब हमने दोबारा सरकार को नोटिस दिया हुआ है, वो सीएम को भी है, एमडी को भी है और परिवहन मंत्री को भी है कि हम
15 सितंबर को मंडी डिस्ट्रिक्ट के मेन इसमें एक बहुत विशाल धरना जुलूस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि पूरे हिमाचल से हमारे पेंशनर जो हैं वो मंडी में आएंगे और जो कि हज़ारों की तादाद में होंगे। और अगर समय रहते सरकार हमारे से कोई वार्ता नहीं करती तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। और 15 सितंबर को हम सरकार को ये भी बता देना चाहते हैं कि जो आपके इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमारी क्या आगे की रणनीति होगी, तो उसके बारे में जो है उस दिन आगे की रणनीति जो है वो हम तय कर देंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।